शैतान यही चाहता है, कह रहा है कि रोज आपको निराश करे, क्योंकि जो तुम बनना चाहते हो ना बन। डंडा में लकड़ी में मारे, वो भी खापा हुआ लकड़ी और आग जलाने वाला लकड़ी में मारे हैं सर। उन लोग हम लोग को डंडा उठा के मारने लगे सर। भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है। लोग घबराए हुए हैं, लेकिन आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा आज कह रहा शैतान घबराया हुआ है। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे मेरे भाई बहनों। आज आप देख पा रहे हैं नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंदर जो आज भी वारदात हो रही है, जो आज भी मसीह भाइयों को सताया जा रहा है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो वीडियो को देखिए किस तरह से उनको लट्ठे बरसाया जा रहा है, उनके ऊपर मारा कुट्टी करी जा रही है और उन्हें नए नए आरोपों के साथ घेरा जा रहा है। तो वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मुखिया है करके मेरे को कॉलर को पकड़ के सर खींचकर अंदर से बाहर खींचकर निकल कर मेरे को मारे। सभी लोग जाते हैं सर। आपके सिर में चोट भी लगी है, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे को सर वो दो जन खींच के बाहर निकाले और वो मारने वाले वो दो जन वो बाप बेटे खींच के निकाले और जुलूराम सलाम और सामनत सलाम उन लोग मेरे को मारे सर। डंडा में लकड़ी में मारे, वो भी खापा हुआ लकड़ी और आग जलाने वाला लकड़ी में मारे हैं सर। तो आपने तो थाना में शिकायत किया होगा इसके बारे में? इसके बारे में थाना में शिकायत हुआ है सर। क्या बोले थाना वाले? थाना वाले करेंगे बोले हैं सर। क्या मीटिंग रखे थे और फिर वहाँ पे ले जाके हम लोग को बोले कि आप लोग चर्च जाना बंद करो, तुम लोग की वजह से हम लोग को कुछ आरक्षण वो प्राप्त नहीं हो पाता, ये सब बोलने लगे सर। तो हम लोग बोले हम चर्च जाना बंद नहीं करेंगे, कि हम परिस्थिति से वहीं जाके ठीक हो गए हैं बोल के हम लोग बोले सर। और फिर वहाँ पे जाके हम लोग ऐसा बोले कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो उन लोग हम लोग को डंडा उठा के मारने लगे सर। और ना ही कोई पैसा देता है इसके लिए और ना ही कोई ये सब हमारे लिए करता है, लेकिन हम खुद करते हैं सर। जैसे कि हम चर्च जाते हैं, वहाँ पे कुछ खरीदना हो तो हम खुद के पैसे से करते हैं, कोई हमको पैसा नहीं देता बाहर से करता है। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। सारे बोल हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है, कह रहा है कि इसलिए तुम जो बनना चाहते हो वो ना बन पाओ। यहाँ क्लियर लिखा, जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। मैं से कहूंगा जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको, इसलिए शैतान लोगों को निराशा में लेकर जाता है, चिंताओं में लेकर जाता है, समस्याओं में लेकर जाता है। बार बार आपके जीवन में एक परीक्षा जाएगी दूसरी लेकर आएगा, एक परिस्थिति आएगी दूसरी लेकर आएगा। याकूब के जीवन में एक परिस्थिति आई, दूसरी भी आ गई साथ के साथ। कह रहे हैं कि उसके भाई उसको मारने पर था और उसी समय, लेकिन वो फिर भी टिका रहा, वहां से भाग गया। और उसके बाद जब गया तो अपने मामा लोबान के यहाँ पर जगह लेने के लिए गया था कि उसका मामा लोबान उसको रख लेगा लाबान, और वहां पर कह रहा है कि मैं सेफ रहूंगा। लेकिन उसने सोचा मेरे भाई से तो मेरा पेंडा छूट गया, लेकिन लाबान ने उसको रखा और 7 साल तक कह रहा है कि उसके काम कराता रहा, उसको मजदूरी भी नहीं देता था। उसके पास भेड़ बकरियां जो उसकी अच्छी होती थी वो भी उसे वापस ले लेता था। मैं कह रहा हूं कि वहां पर भी वो एक गरीबी की तरह उसने अपनी जिंदगी गुजारी। उसको बहुत बार उसके तन पर कपड़े नहीं होते, उसके पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन वो फिर भी उस परिस्थिति में परमेश्वर को कभी कोसता नहीं था। आज बहुत सारे लोग जो है अपने आप को और परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर याकूब से सीखना है कि याकूब ने उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धोखा नहीं दिया। हो सकता था वो चोरी कर सकता था, वो भाग सकता था, लेकिन परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ। वो फिर भी जैसे परमेश्वर से उसने मेहनत किया था, वो मेहनत पर मेहनत करता रहा, प्रार्थनाओं पर प्रार्थना करता रहा, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा और प्रभु की महिमा करता रहा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग आज मेहनत करना सीख रहे हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में फेलियर है, कह रहा शैतान यही चाहता है, कह रहा कि रोज आपको निराश करे, क्योंकि जो तुम बनना चाहते हो ना बन सको। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, मैं टिका रहूंगा परमेश्वर, मैं वो पेड़ बनूंगा पवित्र आत्मा जी, मैं हिलूंगा नहीं परमेश्वर, मैंने जो वादा कर दिया मैं हिलूंगा नहीं परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो लोग वादा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज इस साल के अंदर मैं कह रहा हूं जितने फेलियर हैं वो सक्सेसफुल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बताना है कि मैं फेलियर नहीं हूं। आपको विश्वास करना है कि तुम चुने हुए हो, तुम फेलियर नहीं हो। कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं फेलियर को इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। कह रहा है मैं जो निराशा में व्यक्ति मैं उनको इस्तेमाल करूंगा। किया नहीं है, करूंगा। समझ रहे कि नहीं? आप फेलियर थे लेकिन नहीं रहेंगे।
मैं कह रहा हूं कि जब मैंने सेवा स्टार्ट किया तो मुझे हरियाणा से वहां पर मेरी सेवा में रुकावट आ गया। दूसरी जगह चर्च बदला, तीसरी जगह चर्च बदला, 4 जगह चर्च बदला, 5 बदला, चंडीगढ़ आया, वहां पर 10 चर्च बदले, बदलता गया। लेकिन उस समय शैतान मुझे इतना निराश कर रहा था, इतनी प्रॉब्लम्स में डाल रहा था कि तू परमेश्वर के लायक नहीं है, तू जो अपनी मर्जी से खड़ा हो गया है। हो सकता है कह रहा आपने कोई बिजनेस किया हो सकता है आपने कोई दुकान खोली हो, आपने कोई घर लिया हो, लेकिन रोज आपके घर में कोई भूतड़ियों की आवाजें आती हो, या फिर आपने कोई कार ली हो और आपका रोज एक्सीडेंट हो रहा हो और आप बार बार सोच रहे हो कि यार पता नहीं मैंने ये कार गलत ले ली है, पता नहीं मैंने ये घर गलत ले लिया है, पता नहीं मैंने दुकान गलत कर ली है, पता नहीं। अबे जब तुझे पता नहीं तो लिया क्यों नहीं? कह रहा लिया क्यों है तूने? कह रहा पता नहीं। ये दिमाग में विचार हमारे चलते रहते हैं। अगर इन विचारों से आप बाहर आएंगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपको मेरी गवाही से आपको बाहर लेकर आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं अभी तक कामयाब क्यों नहीं हूं? अरे 7 साल मेरे अंदर यही चलता रहा कि परमेश्वर अरे क्या चक्कर है परमेश्वर, इतनी परीक्षा क्यों? लेकिन 8वें साल में परमेश्वर ने मेरे से तो देखा आपने, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हमारे मसीह भाई बहन अपने प्रभु के नाम लेकर अड़े हुए हैं। ना वो हिल रहे हैं, ना उन्हें कोई हिला सकता है और ना कोई हिला पाएगा। परंतु आज जब सताव हो रहा है, परेशानियां बढ़ रही है, उनके ऊपर ये घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप पैसा लेके धर्म परिवर्तन करते हो और आप इस देश के लायक नहीं हो, आप इस देश से निकल जाओ। तो मजबूरन होकर उन्हें आज आंदोलन करना पड़ रहा है और वो सड़कों पर उतर चुके हैं, वो इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। हमें उन सबका साथ देना है क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें परमेश्वर के बारे में बताया गया और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई छुटकारा दिया है। उसी कारण वो परमेश्वर से अपार प्रेम करते हैं और हम भी उसी कारण परमेश्वर से अपार प्रेम करते हैं, क्योंकि आज हमारे प्रभु ने हमें चंगाई छुटकारा दिया, हमारे जीवन को मृत्यु के द्वार से बचाया है। आप देख रहे हो जिस तरह से आज उनके साथ अत्याचार हो रहा है, हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें किसी भी जरिए से, किसी भी तरह से परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने भाई का साथ दे, अपने भाई के ऊपर दोष ना लगा। आज अगर वो दुख तकलीफ़ में है, हम उनसे मुंह क्यों फेरें? ये परमेश्वर की शिक्षा, अगर हम सच में परमेश्वर के दास दासी हैं, सच में परमेश्वर के जानते हैं, परमेश्वर ने अपने आप को दुख दिया ताकि हम खुश रहें। प्रभु यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई इस दिन के लिए कि आज हम एक हो जाएं, एक प्रेम की माला में, एक शब्द बोले, एक बात करें और प्रेम में चले। उन्हें जात को लेके, धर्म को लेके बहुत कुछ बोला जा रहा है, यहाँ तक कि उनको लठ भी मारा जा रहा है। आप देखो, उनको मारते हैं, कूटते हैं, जिस तरह से हमारे प्रभु को मारा, कूटा, परंतु प्रभु का कुछ बिगाड़ ना पाए। ऐसे ही आगे भी कुछ नहीं होगा ना, हो सकता है, परंतु हमें ख्याल रखना है कि ये बात हम पर भी लागू होगी। आज नहीं कल हम लोगों के साथ भी अत्याचार होंगे। अगर आप सच में प्रभु को जानते हो, प्रभु से प्रार्थना करते हो, लोगों की सहायता करना चाहते हो, प्रभु के जीवन को स्वीकारना चाहते हो, प्रभु की तरह जीवन जीना चाहते हो, तो आपको दुख उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको इन सब भाई बहनों का साथ देना पड़ेगा। हम वचन से और प्रार्थना दुआ से उनके लिए प्रभु से विनती करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि प्रभु उनको और ताकत दे और विश्वास बढ़ाए और उनको इतना ऊंचा करे कि आज उन्हें नीचा गिराया जा रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन है कि जो जितना नीचा गिराया जाएगा उसको उतना ऊपर किया जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में आके बनकर परमेश्वर के संग दुख उठाने को तैयार है। हम भी परमेश्वर के साथ रहकर अगर दुख उठाएंगे तो परमेश्वर के कहलाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए आज वो लोग एक जगह एकत्रित हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं और वो एक साथ होकर परमेश्वर के लिए और अपने जीवन के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए बैठे हैं। हमें उन्हें उत्साह देना है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है, हमें उन्हें वचन और परमेश्वर की ताकत के साथ उनके लिए खड़े होना है। यही हमारा कर्तव्य है। अपने द्वारा जहाँ से भी आप बैठे हो सपोर्ट करें, परमेश्वर की महिमा को करें और उन्हें हिम्मत दिलाएं कि परमेश्वर आज उनके साथ है। कोई धन दौलत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मज़हब नहीं, उनके साथ परमेश्वर की ताकत है। हमें ये उन्हें याद दिलाना है, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। जो उन्हें गिराएगा वो खुद गिर जाएगा। तो परमेश्वर की जय हो, यीशु मसीह की जय हो
और उन सब भाई बहनों को आप सपोर्ट करें। आमीन।